Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today in this lecture we are going to start the first topic of chapter number 10, and that is about heat gain and heat loss. The SLOs that we cover in this lecture is to define heat and temperature with reference to kinetic molecular theory. Further we predict the effect of heat gain and heat loss. अपने आज के लेक्चर के अंदर हम अपने इन दोनों SLOs को कवर करेंगे. तो ये स्टूडेंट्स अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर हम अपने प्रीवियस कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे. तो ये स्टूडेंट्स याद रखिए कि heat gain and heat loss from the substance, from any substance, leads to the change in its state of matter. But keep in mind that the change in the state of matter only takes place when sufficient amount of heat is given. Let's take an example. अगर हम sufficient amount of heat दें तो हमारे पास solid change हो जाएगा liquid phase के अंदर. इसी तरह अगर हम further heat provide करें तो liquid changes into gas phase. लेकिन अगर हम sufficient amount of heat नहीं provide कर सके तो हमारे पास चेंज इन स्टेट नहीं होगी, ओनली कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन टेक्स प्लेस. और इन दोनों टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे अपने फर्दर लेक्चर्स के अंदर इसी चैप्टर में. लेकिन आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि किस तरह हमारे पास हीट गेन और हीट लॉस किस तरह मैटर की डिफरेंट स्टेट्स को चेंज करता है. तो ये स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि हमारे पास आइस है और हम इसे हीट प्रोवाइड करें, सो वी नो दैट इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड and there are stronger intermolecular forces present between these molecules. When heat is supplied to the ice, it absorbs heat, and this heat is used to break the bonds that are present between the molecules of the ice. And as a result of this, हमारे पास इसका जो closely packed structure होता है वो molecules bonds टूटने की वजह से हमारे पास molecules random motion में आ जाते हैं जो कि liquid की state ले लेता है. तो हम कह सकते हैं कि when we add heat to the ice absorb heat and which allows the molecule of the ice to move around freely and become less tightly packed. And we know that in liquid state the molecules are less tightly packed and in random motion. Further, अगर हम इसी प्रोसेस को रिवर्स कर दें तो हमारे पास जो वो हीट जो अब्सॉर्ब हुई थी, अब वही हीट हमारे पास क्या होगी, रिलीज होगी. और ये हीट रिलीज होकर मॉलिक्यूल्स की मोशन को रिड्यूस करेगी और उसके नतीजे में हमारे पास जो रैंडम मोशन थी वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, वो कम होती जाएगी और मॉलिक्यूल्स खुद को एक खास अरेंजमेंट में ढालना शुरू कर देंगे. तो हम कह सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स बिकम्स लेस फ्री टू मूव around and vibrate, and eventually they form a rigid structure, and we know that solids have rigid structure. तो हमारे पास वही हीट जो कि absorb हुई थी वो रिलीज हुई और हमारे पास स्ट्रक्चर टाइटली पैक होना स्टार्ट हो गया, and they begin to form the new bonds between them and form और लास्ट में हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर रिजिड स्ट्रक्चर बना लेंगे जो कि सॉलिड की स्टेट है. नेक्स्ट अगर हम चेंजेस को देखें कि हमारे पास हीट एब्सॉर्ब होने से या रिलीज होने से कौन से चेंजेस आते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ चेंजेस दिए गए हैं जिनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट चेंज है हमारे पास मेल्टिंग. इट इज़ अ प्रोसेस. आप सब जानते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास सॉलिड स्टेट कन्वर्ट होती है लिक्विड स्टेट में बाय एब्सॉर्बिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट. इसी तरह अगर हम सेकेंड फेज देखें दैट इज बॉइलिंग, तो वी नो दैट बाय एब्सॉर्बिंग मोर हीट यही लिक्विड हमारे पास चेंज हो जाएगा गैस फेज के अंदर. आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट फिगर के अंदर मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, लेकिन जैसे ही हमारे पास फेज चेंज हुई उनके दरमियान की स्पेसेस ज़्यादा हो गई और वो रैंडम मोशन में आ गए. तो इस तरह से हमारे पास एक स्टेट चेंज हो गई. फर्दर हम दूसरे स्टेप को देखें तो दैट इज सब्लिमेशन, और हमने प्रीवियस ग्रेड्स के अंदर डिस्कस किया है कि सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है गैस फेज के अंदर विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फेज, एंड दिस आल्सो रिक्वायर हीट एनर्जी, और ये हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करके गैस फेज में कन्वर्ट होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ ऐसे फिनोमिनास को दैट आर रिलेटेड बाय द कूलिंग प्रोसेस जो कि हीट को रिलीज करते हैं इंस्टेड ऑफ एब्सॉर्प्शन. तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रोसेस है दैट इज फ्रीजिंग, एंड वी नो दैट इन फ्रीजिंग द लिक्विड मॉलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्व्स in a rigid structure and new bonds are formed between them, and the structure of ice is
फॉर्म्ड, और ये हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट रिलीज होती है। इसी तरह अगर हम एक और प्रोसेस को देखें दैट इज कंडेंसेशन, तो जिस तरह हमारे पास सब्लिमेशन एक प्रोसेस था, बिल्कुल उसी तरह हमारे पास एक प्रोसेस है कंडेंसेशन, जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं लिक्विड के अंदर, एंड दिस इन दिस प्रोसेस हीट इज ऑल्सो रिलीज्ड। एक और प्रोसेस है हमारे पास डेपोजिशन। इसके अंदर हमारे पास गैस फेज डायरेक्ट कन्वर्ट होती है सॉलिड फेज के अंदर। आप इसको कह सकते हैं कि दिस प्रोसेस इज द रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन, दिस प्रोसेस ऑल्सो रिलीज द हीट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया गया है जिसमें आपको वो तमाम प्रोसेस नजर आ रही हैं जो हम डिस्कस करके आए हैं। उसके अलावा आपको मैटर की तीनों स्टेट्स नजर आ रही हैं, और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि किस प्रोसेस में हमारे पास हीट गेन हो रही है और किस प्रोसेस में हीट लॉस हो रही है। तो वी नो दैट इन द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग, डेपोजिशन एंड condensation heat is released, whereas when it comes to melting, evaporation and sublimation the particles absorb heat। तो इस तरह से हमारे पास तीनों स्टेट्स आपस में चेंज होती हैं अगर हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट को प्रोवाइड करें। अपने इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए हम अपने स्किल 10.5 को अचीव करेंगे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यहाँ पर आपको स्किल शीट नजर आ रही है, तो जल्दी से अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इस स्किल शीट को सॉल्व करें। Very good. So here's the next part of the skill sheet. Very good. Now let's move towards the worksheet. The link of this is also given in the description of this video. So pause your video for few seconds and solve this worksheet. Very good. So dear students, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा, आपके तमाम कंसेप्ट रिवाइज हो चुके होंगे। तो इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम अपने फर्दर कुछ टॉपिक्स दैट आर बेसिकली द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, हम उसको डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।